स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सिखाएंगे कॉम्पेरेटिव इनकम एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, कॉम्पेरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो देखो इसमें सम नंबर 11 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल दे दिया। ये मेरा 31 मार्च 2020 का फिगर है और ये 31 मार्च 2019 फिगर है। तो हम लोग शुरू करते हैं कॉम्पेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना चुके हैं। देखो ये रिवाइज शेड्यूल 6 और शेड्यूल 3 भी कहते हैं। तो शेड्यूल 3 का ये पीएल फॉर्मेट जो हम लोग कंपनी फाइनल अकाउंट जब बनाए थे तभी हम लोग यही वाला फॉर्मेट हम लोग अप्लाई किए थे, कॉम्पेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग पहले डेटा पुट करेंगे। डेटा कैसे पुट करेंगे? तो देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 31 मार्च 2000 में है 24 लाख और इसमें है 20 लाख। तो देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मार्च 2000 में हम लोग लिखेंगे 24 लाख, यहाँ लिखेंगे 20। ठीक है, 24 लाख 20 लाख। अदर इनकम, तो यहाँ पर देखो ऐसा कोई अदर इनकम मेरा है ही नहीं, तो अदर इनकम मेरा जीरो ही है। तो मेरा टोटल इनकम और टोटल रेवेन्यू देखो 1 + 2 ये आ गया। अब आते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे होगा ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यहाँ दिया हुआ है 60% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब 60% ऑफ सेल्स। तो क्या करेंगे कि हम लोग इसका 60% लेंगे। 60% लो, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखो तो यही आएगा और इसका भी 60% हम लोग लेंगे तो ये आया। ठीक है, 60% आ गया। इसके बाद देखो फ्रॉम अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ऐसा कुछ नहीं है, तो अदर एक्सपेंसेस ही हम लोग डालेंगे। क्या करेंगे तब? अदर एक्सपेंसेस में बोल रहे देखो 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम था मेरा 14,40,000, इसका 25%। इसका भी सेम करेंगे। इसका ऊपर 25%। तो हो गया। और बाकी कोई एक्सपेंसेस यहाँ पर है ही नहीं, कोई एक्सपेंसेस यहाँ पर है ही नहीं, ये सब जीरो है, कोई एक्सपेंसेस इसमें है ही नहीं। इसके बाद आते हैं, तो इसके बाद टैक्स है। तो टैक्स बिफोर टैक्स कितना होगा? देखो ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर दिए कि मेरा टोटल एक्सपेंसेस इतना है। तो टोटल एक्सपेंसेस मेरा इतना आ गया, दोनों मेरा। तो टोटल एक्सपेंसेस मेरा 18 लाख आ गया। तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा ना, 24 - 18 देखो ऑटोमेटिकली आ गया। तो इसको क्या कहते हैं? ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका आया 6 लाख, इसका आया 5 लाख। 5 लाख कैसे आया फिर से बता रहे, 20 लाख से 15 माइनस करने से 5 लाख। अब आते हैं टैक्स। टैक्स जो है देखो टैक्स 40% दिया है, दोनों में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 40% दिया हुआ है, 40% दिया हुआ है। तो 40% क्या होगा? तो हम लोग सिंपल पकड़ेंगे कि ये 6 लाख जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसका 40% जो कि आएगा 2,40,000 और इसका जो है 40% मतलब 2 लाख। तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 3,60,000 और 3 लाख। ये तो मेरा स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा? देखो बैलेंस शीट में भी हम सिखाए थे एब्सोल्यूट चेंज क्या होगा ना, 2020 - 2019 आ गया। अब हम लोग ऐसे ही करेंगे, सब में जो फिगर है उसमें हमने चेंजेस देंगे। चेंजेस हमने दे दिया कि सबका डिफरेंस 3,60,000 - 3 देखो 60,000 ये मेरा आ गया। इसके बाद हम लोग परसेंटेज चेंज कैसे करेंगे ये भी हम बताए थे कि परसेंटेज चेंज होगा। ये जो 4 लाख चेंजेस है आउट ऑफ मेरा प्रीवियस ईयर का फिगर था 20 लाख, तो देखो 20%। 20% आ गया।
तो क्या फिर से बता रही है 20% क्या आया, 4 lakhs by 20 lakhs into 100। इसका भी 4 lakh डिवाइडेड बाई 20 lakhs into 100 कितना होगा, फिर से कर लेते हैं, दिस डिवाइडेड बाई दिस इंटू 100। देखो फिर से 20% ही आया। अब ऐसे ही करके हम लोग साइड बाई साइड इसका परसेंटेज डालते जाएंगे। 60,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100, सभी इसका 20% आएगा, आ रहा है। तो इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट चेंज। मेरा आगे, तो इसको कहते हैं कॉम्पैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इसको कहते हैं कॉम्पैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। पहले फिगर लिखेंगे 2020 का 19 का, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और परसेंटेज ऑफ चेंज लिखेंगे। तो ऑलमोस्ट सारा परसेंटेज मेरा 20% ही आया। सारा परसेंटेज देखो मेरा 20% ही आया। दिस बाई दिस इंटू 100, सबका 20% करके ये आया। मतलब सम ऐसा ही दिया हुआ है कि सारा चीज़ में 20% मेरा डिफरेंस है। तो ये मेरा हो गया कॉम्पैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्या है कॉम्पैरेटिव। अब आते हैं हम लोग कॉमन इनकम स्टेटमेंट पर। कॉमन में भी हम लोग को फिगर सही एक ही डालना है, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते कि ये जो फिगर है एकदम डाल दिए। ये सारा फिगर ऑलमोस्ट सेम ही है, एक ही सम में कर रहे हैं। अब परसेंटेज क्या होगा, द परसेंटेज, ये दोनों हमेशा 100% होगा। क्यों 100% होगा, क्योंकि सारा प्रोडक्ट हमको सेल्स के ऊपर लेना है, तो सेल्स हमेशा हम लोग को 100% लेना है। और यहाँ पर मेरा टोटल रेवेन्यू भी 24 लाख, इसका ऊपर कितना परसेंट है, मतलब सारा ऑब्जेक्ट सेल्स का ऊपर, ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबका नीचे चला जाएगा। मतलब 24 लाख डिवाइडेड बाई 24 लाख इंटू 100, तो इसमें भी मेरा 100% ही होगा। अब आते हैं इसमें, तो इसका कैसे होगा, देखो हम बता रहे हैं कि ये जो 14,40,000 है, ये मेरा 24 लाख के ऊपर कितना परसेंटेज है। सिमिलरली अगर हम लोग इसको देखेंगे कि ये मेरा 3,60,000, इस ईयर का सेल 24 लाख के ऊपर कितना परसेंटेज है। फिर देखेंगे कि मेरा जो टोटल एक्सपेंसेस जो है वो भी मेरा सेल्स का ऊपर कितना परसेंटेज है। इसके बाद देखो मेरा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये भी मेरा सेल्स का ऊपर कितना परसेंटेज है। फिर से देखो कि मेरा टैक्स जो है ये भी सेल्स का ऊपर कितना परसेंटेज है। इसके बाद देखो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी सेल्स का ऊपर कितना परसेंटेज है। सिमिलरली इसका भी करेंगे सेम ही। इसका मेरा जो ये जो 12 लाख जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये मेरा सेल्स का ऊपर कितना परसेंटेज है। फिर मेरा जो अदर एक्सपेंसेस है, ये भी मेरा सेल्स का ऊपर कितना परसेंटेज है। और बाकी रह गया मेरा ये 15 लाख, मेरा सेल्स का ऊपर कितना परसेंटेज है। मेरा 5 लाख सेल्स का ऊपर कितना परसेंटेज है। 2 लाख जो टैक्स है, ये भी सेल्स का ऊपर कितना परसेंटेज है। और मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी मेरा सेल्स का ऊपर कितना परसेंटेज है। मतलब सिंपल बात है कि कॉम्पैरेटिव इनकम स्टेटमेंट जब बनाएंगे तब हम लोग एब्सोल्यूट चेंज का ऊपर परसेंटेज करेंगे। देखो फिर से बता रहे हैं, ये जो एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंटू 100 करके जो आएगा, जो यहाँ पर परसेंटेज आएगा। और मेरा कॉमन साइज में क्या है कि सारा ऑब्जेक्ट मेरा सेल्स का ऊपर डिपेंड है। सारा ऑब्जेक्ट मेरा सेल्स का ऊपर, मतलब ये यहाँ से जितना भी मेरा चीज़ है सब डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, तो सारा परसेंटेज, जैसे 2020 का परसेंटेज यहाँ पर आया और 2019 का परसेंटेज यहाँ आया, तो सारा मेरा जो चीज़ है वो मेरा सेल्स का ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में तो सेल्स का ऊपर डिपेंड होता है, और बैलेंस शीट किसका ऊपर डिपेंड होता है ना, बैलेंस शीट में सारा ऑब्जेक्ट टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। तो इसमें कॉम्पैरेटिव और कॉमन साइज इनकम में डिफरेंस समझ आ गया कि कॉम्पैरेटिव जो है वो एब्सोल्यूट चेंज का ऊपर एकदम बैलेंस शीट की तरह ही है। और ये जो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है, यहाँ हम नहीं लिखे, यहाँ पर लिख देते सी कॉमन साइज